एवरीवन। आज हम अपनी माइक्रोबायोलॉजी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 1 हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने जनरल देखा था किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपी। स्टेनिंग और माइक्रोस्कोपी एक जनरल हमने इंट्रो ले लिया था। स्टेनिंग तो वैसे बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा इतना नहीं टाइम होता कि हम एक एक स्टेनिंग को अच्छे से पढ़ते चले। तो हमने स्टेनिंग आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए कुछ स्टेनिंग प्रोसीजर आपको याद होनी चाहिए, वो आप लिख सकते हो। देखिए, कोर्स ख़त्म होने के बाद जो भी अगर आप लोगों को अलग से मटेरियल प्रोवाइड कराना है या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो वो कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि इतना सारा कोर्स है कि आपको हर टॉपिक कवर करना। सितंबर में आप लोगों के जिस तरह से एग्ज़ाम भी है फर्स्ट सेशन, उसके पहले सारा टॉपिक कवर करना। अगर हम मैं बहुत डीप में जाके पढ़ाऊँगी तो थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, बहुत कम टाइम बचा है और हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो हम इसीलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट अभी एग्ज़ाम लायक पढ़ लेते हैं, फिर कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं हर एक टॉपिक, अगर टाइम रहेगा तो मैं हर एक टॉपिक आपको डीप में भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो स्टेनिंग टेक्निक में मैंने जितने स्टेनिंग टेक्निक्स बताई हैं आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में 2-3 स्टेनिंग लिख देंगे सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन अगर आता है 5 नंबर में तो आइडेंटिफिकेशन कई टाइप के हो रहे हैं ना। अभी आपने स्टेनिंग देखा, आज आप देखोगे, फिर कल देखोगे, 4 अलग अलग लेक्चर्स में ये आइडेंटिफिकेशन ख़त्म होगा, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कि किस तरह से बायोकेमिकल टेस्ट के बेसिस पे उनको क्लासीफाई, बायोकेमिकल टेस्ट नहीं, किस तरह से मीडिया के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट हम कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हाउ अगार मीडिया हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई माइक्रोब्स। अब देखिए, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट फॉर्मुलेशन मीडिया के यूज़ करते हैं। कुछ मीडिया किसी स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने में मदद करती है, कुछ और मीडिया में मिला देते हैं तो कुछ और उसमें ग्रो होने लग जाता है। तो इस तरह से जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग टाइप के मीडिया फॉर्मुलेट किए, फॉर्मुलेशंस बनाए अलग अलग मीडिया के। फॉर्मुलेशंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंट टाइप की कंपोजिशन बनाए उनके, ठीक है। अलग अलग टाइप की मीडिया डिफरेंट कंपोजिशन से बनाए और उसके बेसिस पे उन्होंने जब चेक किया तो पाया कि इस तरह के मीडिया में ये वाला ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और इस मीडिया में अगर ये चेंजेस कर दिए जाए तो कोई और ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। तो वही हम आज देखेंगे, किस तरह से 2 अलग अलग टाइप की मीडिया के बारे में बात करेंगे, मेनली सेलेक्टिव मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया। तो सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है? सेलेक्टिव मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जो एक पर्टिकुलर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही ग्रो होने में या सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। उसमें वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा और जो जितने भी टाइप के अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। किसी एक स्पेसिफिक जेनस के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए सेलेक्टिव मीडिया का, मैनिटॉल सॉल्ट अगार। मैनिटॉल सॉल्ट अगार एक मैनिटॉल कंटेनिंग प्लेट होती है, मतलब मैनिटॉल कंटेनिंग अगार की प्लेट है। मीडिया में मैनिटॉल पड़ा हुआ है, सॉल्ट पड़ा हुआ है, अगार पड़ा हुआ है और भी कंपोनेंट्स मीडिया में, जो पेप्टोन ईस्ट एक्सट्रैक्ट और हमने बताए थे बीफ एक्सट्रैक्ट बताए थे, ये सब तो कॉमन है, पड़े ही होंगे। NaCl भी पड़ा होता है ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम मैनिटॉल सॉल्ट अगार ये सब ऐड करके एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं मीडिया का, तो उसमें स्टेफिलोकोकस की स्पीशीज़ ग्रो करती हैं। स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज़ मैनिटॉल सॉल्ट अगार की मीडिया में ग्रो करती हैं। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए, 2 कंडीशन होती हैं। कुछ स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो मैनिटॉल का फर्मेंटेशन कर सकती हैं, ठीक है। अब स्टेफाइलोकोकस में भी 2 टाइप हो गए, एक तो जो मैनिटॉल का फर्मेंटेशन कर सकते हैं और दूसरे जो फर्मेंटेशन नहीं कर सकते, मैनिटॉल का फर्मेंटेशन जो नहीं कर सकते। तो जो फर्मेंटेशन करेंगे, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या होगा, CO2 रिलीज़ होगी, मतलब बाइकार्बोनेट बनने के कारण मीडिया का जो pH होगा वो कम हो जाएगा। और अगर ऐसे स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज़ जो मैनिटॉल का फर्मेंटेशन नहीं कर सकती, उसमें गैसेस रिलीज़ नहीं होंगी, pH क्या होगा, कम नहीं हो पाएगा। तो जो फर्मेंटेशन कर सकती हैं जो स्पीशीज़ जो मीडिया के pH को कम कर देती हैं, वो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसमें एक रेड कलर का फिनॉल रेड पड़ा होता है। फिनॉल रेड जो हो जाता है उसका कलर चेंज होकर वो येलो हो जाता है। अगर कलर चेंज हो रहा है, रेड से येलो हो रहा है, मतलब pH लो हो रहा है। और अगर कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब कोई pH में चेंज नहीं हो रहा, तो जो ऐसी स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज़ जो मैनिटॉल का फर्मेंटेशन कर सकती हैं, उसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए।
और जो नहीं कर सकती उसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। ठीक है, तो ये दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं जो मैनिटोल का फर्मेंटेशन करने और ना करने के बेसिस पे इनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी मीडिया में। ठीक है, अगर मीडिया का कलर नहीं चेंज हो रहा तो हम समझ जाएंगे कि वो ये एपिडर्मिडिस है, और अगर मीडिया का कलर चेंज हो रहा है मतलब हम समझ जाएंगे एसोरियस ग्रो कर गए हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो मैनिटोल का फर्मेंटेशन करेंगे तो फर्मेंटेशन में गैसेस रिलीज़ होंगी जिससे पीएच कम हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा मीडिया का। अगर नहीं करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, पीएच एज सच रहेगा। इस बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको सिलेक्टिव मीडिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया क्या करता है कि अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंशियल मीडिया में क्या होता है कि अलग अलग टाइप का थोड़ा बहुत हम अगर कुछ उसके कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ उसमें ग्रो कर सकती है, इसलिए हम उसको डिफरेंशियल मीडिया कहते हैं। वही लिखा हुआ है देखिए, डिफरेंशियल मीडिया अलाउ मल्टीपल बैक्टीरियल स्पीशीज़ टू ग्रो बट देयर ग्रोथ पैटर्न्स डिफर विजुअली। मतलब जो हम उसका ग्रोथ पैटर्न जब देखेंगे ना तो उसमें हमें डिफरेंस दिखाई देगा। और डिफरेंशियल मीडिया में एक से ज़्यादा स्पीशीज़ ग्रो एक साथ करती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए हम ब्लड अगार ले लेते हैं, इसका डिफरेंशियल मीडिया का एग्जाम्पल है ब्लड अगार। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हैं। ब्लड अगार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल मीडिया। अब ब्लड अगार में ग्रो करती है स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज़। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, स्टेफाइलोकोकस। इसको आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो पहले वाला हमने जो भी मैनिटोल वाला पढ़ा था वो स्टेफाइलोकोकस था, डिफरेंशियल मीडिया में स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज़ क्या करती हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो ब्लड सेल का ब्रेक डाउन कर देती हैं। तो मीडिया का क्या होता है, मतलब कुछ कलर जो होता है चेंज हो जाता है। तो जब ब्लड सेल की ब्रेक डाउन जो कर सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज़, उसके बेसिस पे भी दो टाइप की वो होती हैं। पहले तो देखिए 3 टाइप की होती है स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज़। अगर हम ब्लड अगार मीडिया की बात कर रहे हैं, ऐसा अगार जिसमें मीडिया किस चीज़ का पड़ा हुआ है, ब्लड कंटेनिंग मीडिया पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ब्लड कंटेनिंग मीडिया में स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज़ ग्रो करती है जो 3 टाइप की होती हैं। पहली स्पीशीज़ कैसी होगी, जो ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन नहीं कर सकती होगी। ठीक है, मतलब कोई भी ब्रेकडाउन नहीं करेगी तो मीडिया का कोई कलर चेंज नहीं होगा। उसके बाद कुछ स्पीशीज़ ऐसी होंगी जो थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी रखती होंगी, और कुछ स्पीशीज़ ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा या सारा ही जितनी भी सेल्स होंगी सभी का ब्रेक डाउन कर देती होंगी। तो इस बेसिस पे हम तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही टाइप की मीडिया में, उसका फॉर्मुलेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें लिखा भी हुआ देखिए, अगर मीडिया का कलर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कोई लिसिस नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में जो स्पीशीज़ ग्रो करती है वो होती है स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। ठीक है, अगर मीडिया का कलर ग्रीन से ब्राउन में चेंज हो जा रहा है, मतलब पार्शियल ब्लड सेल लाइसिस हो रही है, और इस कंडीशन में जो ग्रो कर रही होंगी स्पीशीज स्ट्रेप्टोकोकस की, वो कौन सी होंगी, स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलाइटिकस। इसके अलावा अगर लाइट एंड अगार अराउंड बैक्टीरियल ग्रोथ, अगर जो अगार का कलर है वो लाइट कलर का एकदम हो जा रहा है, ठीक है, तो मतलब कंप्लीट ब्लड लाइसिस हो रही है, ब्लड से मतलब एक तरह से रेड कलर का अगर मीडिया है तो लाइटेंड अगार अराउंड बैक्टीरियल ग्रोथ, जहाँ भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है उसकी चारों तरफ का अगर लाइटेंड मीडिया हो जा रहा है, इसका मतलब कंप्लीट ब्लड लाइसिस हो रही है। और इस तरह से भी जो स्पीशीज़ ग्रो कर रही है स्ट्रेप्टोकोकस की, वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर चेंज हैं जिसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कंप्लीट सेल लाइसिस हो रही है ब्लड सेल की पार्शियल हो रही है कि बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो स्ट्रेप्टोकोकस की डिफरेंट स्पीशीज़ को हम इस ब्लड अगार के डिफरेंशियल मीडिया में सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशियल मीडिया के बारे में। फिर आता है देखिए एक मैकॉन्की अगार। मैकॉन्की अगार जो होते हैं उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं। तो बाइल सॉल्ट्स के प्रेजेंस को जो बैक्टीरिया टॉलरेट कर सकते होंगे वो मैकॉन्की अगार में ग्रो कर सकते हैं। आप लोगों का काम ये आप रिसर्च करेंगे मैकॉन्की अगार में कौन से बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, उसका एग्जाम्पल इसके बगल में आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये आप लोग सर्च खुद से करेंगे। मैकॉन्की अगार में ग्रो होने वाले बैक्टीरिया, अगर आपने याद किया है और अगर ये आपके उसमें MCQs में था तो आपको अगर याद है तो उसमें लिख सकते हैं, अगर नहीं था उसमें तो आप ढूंढ के इसको लिखेंगे कि मैकॉन्की अगार में बाइल सॉल्ट कंटेनिंग, मतलब जो बाइल सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते होंगे वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, क्योंकि इसमें बाइल सॉल्ट होता है। और ऐसे बैक्टीरिया का आपको एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, सिंपल।
अब देखिए कुछ इसमें है मैंने सेलेक्टिव मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार बस ऐसे आपकी नज़रों से होकर गुजर जाएगा तो आप लोगों को क्या होगा, MCQ सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सेलेक्टिव मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज संडे का दिन है, संडे को भी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रही, केवल आज मैं सिलेक्टिव मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया पे ही ख़त्म कर देती हूँ। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही हो सकता है कहीं एक दो जगह पे प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए आज ही, और इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मंडे से आपकी प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी, आज की क्लास रिपीट नहीं होगी, इसलिए आज की क्लास भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई है तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे, सेलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया विथ देयर एग्जाम्पल्स। ठीक है, और उसमें कौन की मीडिया के एग्जाम्पल आपको खुद देख करके लिखना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, कल हम शुरू करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया से, और उसके बाद हम मॉडर्न टेक्निक्स भी पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन जिसको हम कह सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।